ये छठ पूजा के बाद की वीडियो है। ये देखो, ये छठ पूजा पे सफाई हुई है। जब ये कांग्रेस की रैली चालू हुई थी, उसके बाद सफाई सबसे पहले हम छठ घाट पे गए। ये छठ घाट तो मेन घाट है दिल्ली का, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। माँ की हालत ये देखिए, पूरी वीडियो देखिए। अरे हाँ, अरे जहाँ मर्जी तक आप पहुँचाओ। देखो अभी देखना, इसमें पूरी वीडियो देखो, गंगा जी में देखो ना हालत देखो। पहले ये हाल होता है सफाई वहाँ पे, अब इसमें कोई सोचने वाली बात तो बची नहीं है। ये पहले ये बात सिविल राइट्स नहीं दे पा रहे हैं भाई बोल रहे सफाई। अरे कहाँ हो रही है सफाई यार, गलियों में निकल के देखो क्या हाल है। सर मैं तो वो चाहता हूँ कि कोई भी आदमी बने, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, लेकिन वो जनता का, जो भारत देश की जनता, जो दिल्ली की जनता है, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में काम करे। नमस्कार, आइए दिल्ली की जनता से सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है और जनता अपना फैसला ईवीएम में बताएगी। कौन दिल्ली का विकास कौन सी पार्टी करेगी, या इस टाइम जो दिल्ली में सरकार है उसने काम किया है, या फिर दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है। अगर बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं जो इस टाइम सरकार है उस पर सीधा सा सवाल उठेगा कि उसने काम नहीं किया, इसलिए जनता ने नकारा। तो आइए जनता से जानेंगे क्या जनता के मन में इस बार कौन है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम अरशद है। सर आपको क्या लगता है दिल्ली में विकास हुआ है या नहीं? दिल्ली में तो विकास हो रहा है, दिख रहा है। हो रहा है? हाँ। अच्छा, ऐसा भी कहीं ना कहीं आम दो तरह के होते हैं। कौन सा विकास के ऊपर जाना चाहते हैं, दिखावटी के लिए या अंदरूनी के लिए? देखो विकास तो वही है जो दिखेगा। हाँ, तो आपको दिख रहा है? आप बताइए, आप जनता हैं, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी के राज में काम हुआ है? इससे पहले विकास नहीं हुआ था। इससे पहले शीला दीक्षित की जो सरकार थी, यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, क्या उनके टाइम में विकास नहीं हुआ था? उससे पहले जो मदन लाल खुराना थे, क्या उनके टाइम में विकास नहीं हुआ ना? केंद्र सरकार देगी तभी तो आप विकास कर सकते हैं। केंद्र सरकार देगी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में विकास क्यों नहीं हो रहा है? पंजाब में विकास हो तो रहा है, तो फिर दिल्ली में भी हो रहा है। नहीं, ऐसा भी कह रही है दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि दिल्ली क्या चाहिए, कि दिल्ली में केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही, पंजाब में कैसे दे रही है? फिर ये सवाल उठता है। पब्लिक को क्या चाहिए? दिल्ली को विकास चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए? किसी भी स्टेट का हो, उसको सुरक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और विकास हो, पढ़ाई मिले। उनके बच्चे कमाना तो सबको है, सबको रोजगार करना है, काम करना, खाना है। कोई नेता किसी का घर नहीं चलाएगा, ठीक है जी। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम उस सदस्य को चुने हैं वो काम सही कर रहा है, तो हम उस पर ध्यान क्यों दें? जब बिगाड़ेगा तभी तो हम ध्यान दें। हाँ, ये भाई बोलेंगे। नहीं, दिल्ली के बारे में इतनी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि हम अपने बिहार से मतलब है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई मैं यहाँ का मतदान नहीं हूँ, मतदाता नहीं, वोटर नहीं हूँ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या नाम होगा? आदित्य। कहाँ से हैं? चांदनी चौक से। दिल्ली से ही हैं? चांदनी चौक से भी। हाँ, दिल्ली में चांदनी चौक। हाँ जी, हाँ। तो क्या लगता है दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, युवाओं के मन में कौन है इस बार? युवाओं के मन में तो वो होता है जो युवाओं का काम करे। कोई नेता काम करने के लिए राजी है नहीं युवाओं का। क्या अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से युवाओं के भविष्य की बात करते हैं और आम आदमी पार्टी कहती है हम युवाओं के साथ हैं, उनके रोजगार के साथ हैं, विकास के साथ हैं, क्या आपको नहीं हुआ विकास और युवाओं के रोजगार की बात? सर अभी मैं दिल्ली में एक यात्रा निकली थी कांग्रेस की, तो मैं वैसे एक्टिविस्ट हूँ, मैं लोगों के साथ अलग अलग, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था दिल्ली न्याय यात्रा, तो मैंने उसमें काम किया। मैं गया उसमें, मैं 70 की 70 विधानसभा घूमा उसमें, पूरी 70 की 70 विधानसभा मैंने पूरी। विधानसभा 75 नहीं है, 70 ही बोला सर मैंने। नहीं, आपने 70-75 बोला। नहीं, 70 की 70, तो 70 की 70 विधानसभा में पैदल घूम के आया हूँ। मैं टोटल दिल्ली में 600 किलोमीटर पैदल चला हूँ, ठीक है। जो बेसिक जो सिविल राइट्स होते हैं ना, जो ह्यूमन राइट्स में काउंट होते हैं, वो तक तो दिल्ली की जनता को मिल नहीं रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट करें? जो दावे करते थे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और प्रेजेंट में आतिशी मार्लेना जी, क्या बस कहते थे, कर नहीं पाए क्या? सर वो जो आदमी बोल रहा था कि मैं कभी किसी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी भर वैगन में चलूंगा, वो आज के टाइम में 35 लाख रुपए की गाड़ी लेके चल रहा है, जिसका 33 करोड़ रुपए का घर बन गया है। अब ये देखिए ना, डिफरेंस देखिए।
मैं खुद भी एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मेरे को ये पता है ठीक है इतना महंगा घर बन सकता है, नो डाउट मैं मना नहीं करता, बट आप ये देखिए ना उस घर में आप यहाँ तो उस चीज़ पे एग्री नहीं करते ना। आपने जनता को यही तो बोला था कि भाई मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं लूँगा, मेरे बच्चे कुछ नहीं करेंगे, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा। आप उस चीज़ पे एग्री तो रहते कम से कम, आप उस चीज़ पे क्यों डिनाइल पे चले गए? हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ आपने जो बात करी, अब हमने मोदी जी को जनता ने क्यों एक्सेप्ट किया 2014 में? उन्होंने बोला कि भाई 15 लाख रुपए आएंगे, लोगों के अकाउंट में नहीं आया तभी तो वो उनसे भाग रहे हैं ना। एक सिंपल सी बात है। मैं तो ये बोलता हूँ जो आप जनता से बोल रहे हो, जो आप वादे कर रहे हो वो पूरे करते ना। आपका ये वादा ही तो था अरविंद केजरीवाल का। हाँ, क्या नाम होगा सर? अब्बास। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कामकाज नहीं किए हैं। कौन सा काम नहीं करा है बताइए? काम कौन से काम की बात नहीं होती, बेसिक सिविल राइट्स। आप सफाई को देख लीजिए, हाँ, बेसिक सिविल राइट्स बेसिक काम, सफाई। हाँ जी देख लीजिए सफाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक देखो और इस इलाके को जाके देखो कहीं तुम्हें गंदगी मिले। अरे सर, और अगर फ़ोन में आप बना के दिखाना चाहोगे ना तो ऐसी तो बहुत वीडियो मिल जाएगी, समझे? ऐसी बहुत वीडियो मिल जाएंगी। अरे मैंने मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें। ये लो अब तुम खींच के लेकर आओगे इस वीडियो पे, कौन यकीन करेगा? हाँ भाई। अगर हम इसको गूगल ड्राइव पे खोलेंगे ना तो लोकेशन के साथ आता है। अच्छा, गूगल ड्राइव तो बहुत जगह की लोकेशन दिखाएगा तुम्हें। नहीं, जहाँ का फोटो खींचा होगा। सुनो मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें, ये बातें नहीं होती हैं कि सफाई को कह दिया, सफाई कर्मचारी है अभी यहाँ खड़ा हुआ है, वहाँ गंदगी कर दी तो सफाई कर्मचारी तो अपना काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेन चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। हुए नहीं है, हुए हैं? हुए हैं तो नहीं हुए? मेरे को ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी फिर क्यों कहते हैं कि दिल्ली की जनता मेरे को माफ करे? ये देखिए आप लिखा क्या है इसमें, दिल्ली DDA का ऑफिस है ये, ग्रीन बेल्ट नंबर 4 मंडोली एक्सटेंशन। इसके बाहर की हालत देखिए आप, ये रही सफाई। ये तो DDA के ऑफिस के बाहर की हालत है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इतनी चीज़ें दिखा दूंगा भाई, मैं पूरी दिल्ली घूम के आया जो भाई मेरे पे ज्ञान आ गए ना देने, मैं पूरी दिल्ली घूम लिया। आपने बोला आप नहीं दिखा रहे, आप ये देखिए, आप इधर सफाई देख लो, ये तो प्राइवेट एजेंसीज पे है, ये तब नहीं साफ हो पा रहा। इनको तो पैसे सरकार दे रही है। सरकार कौन से पैसे दे रही है? हम टैक्स भरते हैं, हम टैक्स भरने के बाद जो पैसा आता है उसी से सफाई होती है ना भाई। आप उसके बारे में बात नहीं करते। आप जो चीज बेसिक सिविल राइट्स नहीं दे पा रहे हैं भाई बोल रहे सफाई, अरे कहाँ हो रही है सफाई यार? गलियों में निकल के देखो क्या हाल है। इसके अलावा और काम बता दीजिए जो नहीं हुआ। आप मेरे को बताओ क्या काम करे हैं? भैया से जानेंगे, आप बताइए क्या क्या काम हुए? क्या काम हुए? क्या काम देता हूँ। क्या मैं ये तुम्हें क्या काम नहीं हुआ पानी के बारे है? में बात शिक्षा करो, सही नहीं हुई? में आ रहा है। शिक्षा व्यवस्था। अरे पानी, आप भैया पानी के बारे में बात कर रहे थे, पानी की हालत देखी आपने? जमुना साफ करेंगे, आपने जमुना की हालत देखी जाके? साफ तो गंगा। ये पूरे बिहार का आदमी जो भारत देश में जो दिल्ली में रह रहा है आके, वो बेचारा छठ पूजा करने के लिए उस झाग में खड़ा हुआ है, वो छठ पूजा नहीं कर पा रहा है। कुछ कह रहे थे, हाँ क्या? गंगा जमुना की अगर बातें करो तो गंगा भी साफ नहीं हुई थी, लेकिन उस बंदे ने कम से कम माफी मांग ली कि कोविड की वजह से मैं इसे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, मैं उसके लिए दिल्ली जनता से माफी मांग रहा हूँ। उसने माफी तो मांगी कम से कम। अरे माफी मांगने से क्या होता है भाई? हमने बनाया किस लिए था? हमने माफी मांगने के लिए थोड़ी हमारा सीएम बनाया था भाई। हमने जो सीएम 1500 करोड़ रुपए गंगा सफाई के लिए दे दो, उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी और गंगा साफ नहीं हुई। अरे हम तो उनको भी कह रहे हैं वो भी गलत है भाई। कहाँ कह रहे हो? हम तो कह रहे हैं वो भी गलत है भाई। हम तो वो भी कह रहे हैं वो भी गलत है। जो आदमी, हाँ क्या कहते हैं? अरे कुंभ लग रहा है, डुबकी लग रही है दबा के गंगा में। तुम प्रयागराज तो लगेगी, अब डुबकी लगे तो तैयारी होगी नहीं उसकी सफाई के लिए। कहाँ से हो गई सफाई? अब हो रही है ना, कहाँ है रही? जब तैयारी जब तो पहले ही सफाई हो गई। होती है, जाके देखो सफा कर देंगे जमुना। हाँ ये की दिखा दूँ मैं तुम्हें छठ की। कौन कर रहा है सफाई? हाँ, टेंट लगा दिया 25, मेरे साथ आप चलना। टेंट लगा दिया 25 और सफाई नहीं है 2 पैसे की भी। जब तैयारी होती है ये प्रयागराज चलो छोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। छठ पूजा पे टेंट लगा दिए जहाँ तुम्हारे इससे, तुम्हारे क्या नाम है ये, तुम्हारे RTO से और लेके वजीराबाद तक नहाने को कोई। ये छठ पूजा के बाद की वीडियो है, ये देखो। ये छठ पूजा पे सफाई हुई है, जब ये कांग्रेस की रैली चालू हुई थी उसके बाद सफाई सबसे पहले हम छठ घाट पे गए। ये छठ घाट तो मेन घाट है दिल्ली का, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। माँ की हालत ये देखिए, पूरी वीडियो देखिए। अरे पहुंचा देना। हाँ अरे जहाँ मर्जी तक आप पहुँचाओ, देखो अभी देखना, इसमें पूरी वीडियो देखो। गंगा जी में देखो पहले देखो ना हालत देखो। पहले ये हाल होता है सफाई वहाँ पे। अब इसमें कोई सोचने वाली बात तो बची नहीं है। होता है ये पहले या बाद की वीडियो। मैं आपको कितनी चीजें दिखा दूं पूरी दिल्ली में। यार बेसिक राइट्स नहीं है लोगों के पास, खाने पानी के लिए आदमी रो रहा है। सारी काम कर रहे हैं, अब ये भर के लाए कूड़ा, अब अगर यहीं गिर जाएगा, यहीं खा के मैं अभी पन्नी फेंक दूं, ये भी वीडियो बनाई दे दो दिल्ली का हाल।
अरे वो एमसीडी वाले काम कर रहे हैं, कूड़ा भर रखा ऑलरेडी इन्होंने पहले ही। जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ कूड़ा फैल जाता है, तुम बाकी प्रोग्राम लेकर आ रहे हो। अरे यार एक बात बताओ आप मेरे को, आप कूड़ा फैल जाता, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप उस कूड़े को ना फैलने दें। आप एमसीडी में आए क्यों? आपने सरकार बनाई क्यों? आपने सरकार बनाई इसलिए कि आप काम करोगे, और अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप सरकार के हकदार नहीं। एक नेता जो भी चुना जाता है उसे हम क्या करते हैं? सैलरी मिलती है उसे। वो सैलरी का मतलब है आप हमारी नौकरी कर रहे हो। वो हमारी नौकरी पे आया ना, हमने भले ही उसे वोट देके जिताया, लेकिन हमने वोट देके इसलिए जितवाया क्योंकि वो हमारी नौकरी करेगा। अब वो नेता के हाव भाव बदल जाते हैं। जो यहाँ से काउंसलर थे पुरनदीप सिंह सहानी, उनको अब यहाँ से एमएलए की टिकट दे दी गई है, ठीक है। उनके पिताजी एमएलए थे, अब उसके बाद उन्हें टिकट मिल गई। वो 2 साल से, जब से 2.5 साल से काउंसलर बने, उसके बाद वो एक दिन झांकने नहीं आए चांदनी चौक में। वो किस बात के नेता हैं? कौन से नेता हैं? आप समझाओ ना मेरे को। बताओ क्या बताओ। ये कह रहे हैं कि इनके जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो काउंसलर हुए या विधायक हुए, वोट के टाइम पे आते हैं, फिर बाद में नहीं आते। ऐसे तो बहुत है। अरे बहुत है ऐसे। हम बहुत की गिनती तो हमें चाहिए ही नहीं ना वो आदमी। एक बात बताओ, जो आदमी हमारे को 2000 चांदनी चौक की बात कर लेता हूँ, चांदनी चौक में खड़े हो, मैं चांदनी चौक की बात कर लेता हूँ। मेरे से ज्यादा नॉलेज हो कि चांदनी चौक के, तो बुला ले, उनको भी बुला लीजिए। जो खुद भी लड़ रहे हैं ना विधायक का इलेक्शन, उन्हें भी बुला लीजिए। उनसे बोल दी ना, मेरा नाम ले देना, जानते हैं मेरे को, बुला लीजिए कि आप यहाँ आइए, यहाँ खड़े होकर बात कर लीजिए। वो आदमी जिसको 2022 में दिसंबर में चुनाव लड़के जो जीता, उसके बाद आज के टाइम में आम आदमी पार्टी ने उसे चांदनी चौक से टिकट दे दिया विधायक का। वो आदमी किसी लायक नहीं है। जो आदमी पिछले 2.5 साल में चांदनी चौक में शक्ल दिखाने नहीं आया, उसे विधायक क्यों बनाएगा कोई आदमी? उसे क्यों दोबारा वोट देके विधायक बनाएगा? पहले तो काउंसलर बना दिया। क्यों बनाएंगे फिर दोबारा? दिल्ली की जनता विधायक उसे इसलिए बनाएगी कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। अरे केजरीवाल को मुख्यमंत्री, आप एक बात, पहली बात तो इन्हें ये समझाइए, इनको शिक्षा फ्री, इनको पहली बात तो इनको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समझाइए, ठीक है। शिक्षा फ्री, जब फ्रांस जाए बच्चे पढ़ने। अरे सर, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको पहली बात तो बेसिक राज्य का, और राज्य का मुझे बता दो, अगर एक बच्चा गया हो विदेश पढ़ना। आप एक बात बताइए, पहले बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आप ना सीएम नहीं चुनते हो, और क्या चुनते हैं? पहली बात तो आपको विधायक चुनना होता है, विधायक सीएम चुनता है। ये आप यहाँ तो सर चुनाव होते हैं, आप सांसद चुनते हो। सांसद ही चुनना होता है सर। दिक्कत ये है ना, आपकी गलती है वो सर, हमारी नहीं है। सांसद भी कर दोगे, सांसद तो तुम जिताओगे। वो सर आपकी गलती है, चाहिए। क्या बात कर दी तुमने? सोच खराब है उसमें। अरे सोच खराब क्या किसके अंदर? ऐसे सांसद बने जिन पर रेप के केस चल रहे हैं, कैसे बन गए सांसद वो? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अरे आपकी गलती है ना सर वो। आप अगर उस आदमी को, जो आदमी ही खराब है, लेकिन आप कह रहे हो भाई ऊपर वाला ठीक है। अरे तो ऊपर वाला ठीक है से मतलब थोड़ी है, जब आदमी आपको ही खराब। सांसदों को चुना जा रहा है, देखो ना। आपके यहाँ का सांसद, आपके यहाँ का सांसद कौन है? भाई साहब उस लोकसभा, आप उस सांसद को मिलोगे, लोकसभा सांसद बना रहे हैं, जाओगे? आप अगर आपने नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिए, ठीक है, आप सीधा नरेंद्र मोदी के पास चले जाओगे या सांसद के पास चले जाओगे? आप जाओगे तो अपने सांसद के पास ही ना सर। ठीक है, नाम पे वोट दी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। अरे चेहरे पे कोई वोट नहीं भाई, आपको भारत देश की जनता अगर इतनी समझ जाए और इतने जो बात बोल रहे हैं ना, अगर यही चीज पे भारत देश की जनता चलती, अगर जिस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर इस हिसाब से आदमी वोट करने लग जाए कि हमारा कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, तो बात चेंज। लास्ट में ये बताइए, दिल्ली में इस बार किसका मुख्यमंत्री देख रहे हैं? बूझने की जरूरत नहीं भाई, यहाँ तो ओनली केजरीवाल के अलावा है ही नहीं कोई, और बीजेपी टक्कर में है ही नहीं यहाँ पे, दूर से दूर तक नहीं है। तो किसको देख रहे हैं आप, ये बता दीजिए। सर मैं तो वो चाहता हूँ कि कोई भी आदमी बने, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, लेकिन वो जनता का, जो भारत देश की जनता, जो दिल्ली की जनता है, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में काम करे। भाई बंदा सोच रहा है। क्या नाम, देश कौन चला रहा है? क्या नाम होगा? राजू गुप्ता। दिल्ली में बिगुल बच चुका है और एक दूसरे प्रति आरोप हो रहे। जनता किस पे आरोप लगाएगी और किसको गद्दी में? छोटी सी बात बता देता हूँ तुमको, आज इनके कितने भी अल्लाह काटा कुछ भी करें, ये आई थी कांग्रेस को भगा के आम आदमी पार्टी। अब कांग्रेस लड़ रही है 70 सीट पे, बसपा लड़ रही है 70 सीट पे, और असमुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं। कभी बीजेपी का वोट नहीं कटता है, कभी भी। ध्यान से भी सुन लो, सबको बता रहा हूँ मैं। बीजेपी का वोट एक्यूरेट उनको पढ़ना ही पड़ना है। अब इनमें घमासान होना, जो कुछ भी केजरीवाल बने ना बने, कांग्रेस बने ना बने, ये भाई साहब बनेगी बीजेपी, रोकने वाला नहीं है कोई। सीधा ये कह रहे हैं कि बीजेपी की किसी से लड़ाई नहीं है। हाँ, किसी से लड़ाई नहीं है। तो मैं भैया खुल के आनी है, खुल के आनी है बीजेपी, और किसी से लड़ाई नहीं है। मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था जो मेरे को अभी मिली। आप ये देखिए, ये दिल्ली के रोड है,
बेहतरीन रोड है, क्या दिक्कत है? देखो बेहतरीन लग रहा है। अब आप देखो सबसे बड़ी बात दिक्कत है यार ये किसी और के नहीं, ये इसमें दिल्ली सरकार की दिक्कत है और ये दिल्ली एमसीडी की जगह है। ठीक है, तो इसकी जो जिम्मेदारी लेती है ना वो दिल्ली सरकार लेती है और दिल्ली एमसीडी लेती अरे ये है, जो आम आदमी पार्टी की खुद की है। जिनके ऊपर लड़ाई दंगे चल रहे हैं, अब ये बात फिर पलट गया भैया। के ऊपर बताओ, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना रखी है गायों के लिए? अरे सफाई के लिए तो बना रखी है। बनाई है नहीं है? क्यों नहीं गाय माता? अरे सफाई के लिए तो बनाई है, जिस कूड़े को तो उठाएगी। ये खुद ही फंस गया, गाय माता को दिखा के बताओ। हैं? अरे क्या हो रहा है गाय माता का? एक मिनट ये क्यों बुरा हाल अरे सुनो है भाई?